हर हर लम्हे को, हर हर सांस की मैं गिनती रखता हूं कि कौन सा सांस है जो मेरी याद में गुजारते हो, कौन सा सांस है जो मेरी याद के बगैर गुजारते हो। अब इसी तरह हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, वो बादशाह का मुआसबा किया। इसी तरह और कितने ऐसे लोग थे जिन्हें मुआसबा करने की वजह से अल्लाह ने विलायत जैसी शान अता फरमा दी। और ये मुख्तस सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं था कि वो जो कर गए हैं मुआसबा उन्हें ही विलायत मिलनी थी, उन्हें ही वली बनाना था, नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस विलायत का निजाम ता कयामत कायम दायम रखा। आज भी अगर हम में से खाना पीना पहनना हलाल का हो जाए, और आज हम भी अगर अपने रब के सामने बैठकर घर में, मसाजिद में, दुकान में, किसी भी जगह पर बैठकर अगर हम भी आज मुहासबा करने लग जाएंगे तो अल्लाह हमें भी अपना पसंदीदा वली यानी दोस्त बना लेगा। और इस अंदाज को हदीस मुबारका जो सियासिता में मौजूद है और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी है, फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे को नेमताने, दो नेमतें अता फरमाता है। मगबून फीहा कसीरो, मगबून गबन से होता है, गबन कहते हैं धोखा करने को, या हम कोई ऐसी चीज लेकर आए जिसकी कीमत ज्यादा हो और जब हम उसे बेचने लगे तो उस वक्त उसकी कीमत कम हो जाए तो शरीयत में इसको भी गबन कहा जाता है। या कोई चीज ऐसी हो जिसे खरीद ले, खरीद करने के बाद वो चीज दुनिया में उसकी बड़ी अहमियत हो, वो खुराक में हो, जैसे गंदम वगैरह होती है, इसे कोई आदमी लेकर उसे स्टोर कर ले, स्टोर करने के बाद ये सोचे कि जब ये महंगी हो जाएगी तब मैं बेचूंगा, तो उसे भी गबन कहा जाता है। खाने पीने वाली चीजों को शरीयत में रोकने का हुक्म, जखीरा करने का हुक्म नहीं दिया। और इस हदीस मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब ने गबून का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, और गबन उस चीज को कहते हैं जो धोखा दई में इस्तेमाल होती है। तो फरमाया कि मिनन नासी, अक्सर लोग जो है इन नेमतों से धोखे में है, इन नेमतों से गाफिल है, इन नेमतों का फायदा नहीं उठाते। फरमाया कि एक अस्साहतु, एक सियत है, तंदुरुस्ती है, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस बंदे को तंदुरुस्ती अता फरमाता है, इस तंदुरुस्ती का मिल जाना भी बंदे के लिए एक नेमत होता है। और फरमाया कि दूसरा वल फरागो, फरागत, निकम्मा, फारिग होना, किसी काम में मशगूल नहीं है, फरागत है। फरागत भी इंसान के लिए एक लम्हे के लिए एक नेमत होती है। कोई बंदा ऐसा है जो घर के अखराजात को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, और दूसरा वो है जिसे कुछ लम्हा ऐसा मिल जाता है कि वो उस वक्त फारिग होता है, कोई काम काज उसे नहीं होता, जिसे वेला भी कहा जा सकता है। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि ये दो चीजें बड़ी इंसान के लिए नेमतों से कम नहीं। एक तंदुरुस्ती है, तो तंदुरुस्ती में वो चाहे जिस लम्हे भी खड़ा होकर अल्लाह को सजदा कर सकता है, अल्लाह को याद कर सकता है, तंदुरुस्ती है, बीमारी नहीं है। और फरागत है, फरागत में वो उठकर कुरान की तिलावत कर सकता है, अपने रब को याद कर सकता है। अगर वो इन दोनों नेमतों से फायदा उठाने वाला नहीं है तो वो इंसान खसारे में जाने वाला है। आज तो हमारे पास अल्लाह ने हमें सियत भी दी है, तंदुरुस्ती भी दी है, कि हमें देखने की ताकत भी है, सुनने की ताकत भी है, चलने की ताकत भी है, खाने पीने की ताकत भी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई चीज हमारी सल्ब नहीं की। ऐसा नहीं है कि हम देख नहीं सकते, हमें पता नहीं चलता कि ये रात है या दिन है। अल्लाह ने हमें देखने की सलाहियतें दी, अल्लाह ने हमारी नजर को सल्ब नहीं किया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जिंदगी दी है, हम जिंदा हैं। तो जिंदा है तो हर लम्हे, जो लम्हा भी हमारा गुजरता है, अगर हम एक एक लम्हे में अपने रब को याद करें तो कर सकते हैं। जो दुनिया से चले गए हैं तो उनकी तो अब दुनिया ही खत्म है, वो तो अपने रब को याद नहीं कर सकते। वो तो जो लम्हा उन्हें रब ने दिया था उसका तो अब हिसाब देना होगा।
और दूसरा हमारे पास फरागत है, हम फारिग है, तो हमारे पास जब फरागत हो तो उस वक्त भी हमें रब को याद करना चाहिए। ये दो ऐसी नेमतें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब ने फरमाया, इन जैसी दो नेमतें कभी इंसान को मुयस्सर नहीं हुआ करती। हम जिसे नेमतें समझते हैं वो नेमतें नहीं होती, और नेमतें वो हुआ करती हैं जिनके बारे में मेरा रब फरमा दे या जिनके बारे में मेरा महबूब फरमा दे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि मैं तुम्हें जो नेमतें देता हूं, नेमतों में जिंदगी भी आती है, नेमतों में माल भी आती है, नेमतों में सेहत भी आती है, हर चीज नेमत में आती है। तो अल्लाह फरमाता है कल कयामत वाले दिन इन चीज के बारे में सवाल करूंगा, नेमतें जो दी हैं उनके बारे में सवाल करूंगा। तो दूसरी हदीस मुबारका में आता है कि कल कयामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जब बंदा खड़ा होगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त तक वो बंदा खड़ा रहेगा जब तक पांच सवालों के जवाब नहीं दे सकेगा। फरमाया कि पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे उसकी उम्र के बारे में सवाल करेंगे, फरमाएंगे कि मैंने तुम्हें 60-70 साल जिंदगी दी थी, बता उस जिंदगी का तुमने क्या किया था। और दूसरा सवाल ये करेंगे कि मैंने तुम्हें इल्म दिया था, उस इल्म के बारे तुमने कहां उसे खर्च किया था, कहां इस्तेमाल किया था, खुद भी उस इल्म पर अमल किया था या नहीं। और तीसरा सवाल माल के बारे में करेंगे कि माल कमाया कहां से था, कहां से हासिल किया था। और चौथा सवाल अल्लाह रब्बुल इज्जत करेंगे कि उस माल को खर्च कहां किया था, हलाल के कामों में या हराम के कामों में, उन कामों में खर्च किया था जिन पर मेरी रजा थी या उन कामों में खर्च किया था जिनसे मैं नाराज होता हूं। और आखिरी सवाल अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस्म के बारे में करेंगे कि मैंने तुम्हें जिस्म दिया था, ताकत दी थी, कुव्वत दी थी, उसको किन कामों में खर्च किया था, उस जिस्म को किस जगह पर थकाया था, मेरी इबादत कर करके उसे थकाया था या दुनिया को हासिल कर करके उसे थकाया था। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए।